एक पॉलिटिकल पार्टी पूंजीवादी ने बनाई और उससे देश पे कब्जा कर। कानून कुछ इस तरह के कि जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो, उद्योगपतियों को फायदा हो। इलेक्शन भी आ रहा, इस त्योहार से थोड़ा सा दूर रही हो, ये बहुत बड़ी बीमारी। और जो ये लगे नहीं ये आंदोलन भी गलत है और मैं वोट दूंगा सरकार को ही, तो भाई ट्रैक्टर भी तुलवा दिया सरकार अपना 10 साल पुराना। देखो मुद्दे क्या है, मुद्दे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून का एक बड़ा सवाल है। इसमें सारे पत्रकार भी हाजिर, सोशल मीडिया पे भी खिलाफ, और महंगाई बहुत बढ़ा देगा, किसान की महंगाई बढ़ा देगा। एमएसपी तो देश में लागू है, एमएसपी लागू थोड़ा करवानी। जो सरकार खरीद कर रही है वो सरकार खरीद कर रही है, व्यापारी उसके सस्ते पे खरीद ना कर। नहीं अगर वो आ जाए तो चलवा दो, उसे पीछे कर लो। हाँ ये हो जाता, ले आओ पीछे तो सरकार 94% व्यापारी हमने कहा कि जब सरकार खरीद कर रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, व्यापारी उससे सस्ते में खरीदना है, इस पर कानून बना दो। दिक्कत क्या है कि ये व्यापारियों की सरकार है, बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। सरकार को नुकसान जो कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारी की तनख्वाह कम मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापारी को नुकसान न हो जाए, दिक्कत इसकी है। सब बांध गए, जो ज्यादा बोल रहे हैं उसके कलबेट्टा लगा दे, होता था जो बस होता था झूठा, अगर वो ज्यादा मरखना होता था तो उसके एक कलबेट्टा होते, फिर ज्यादा होता उसका 2 जेबड़े बांधे, एक जेब बांधे, ज्यादा ही उसका मुक्त बांध के तो उसका पाँव बांध दिया। तो ये तो भाई इसने सबके पाँव बांध दिए, ये किसान ही बिगड़ा आप इसके चुके। और ये भी इतना ही लिख रहा है, ट्रैक्टर सड़कों पर चलता रहेगा, इतने ठीक रहेंगे। कोर्ट से भी कहा कि सड़क पर चलना चाहिए, कम से कम संज्ञान ले लेंगे सब। मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कह रहे हैं कि नहीं सड़क पर गुना चला, वो कहाँ चलेगा भाई? हमें चैट का पता चलेगा कि चैट कहाँ है। चैट जो कुछ है इसमें ट्रैक्टर में नहीं चल लेंगे, विचार कर लेंगे। 10 साल पुराना जो एनजीटी का कानून है उसको खत्म कर भाई। किसान का ट्रैक्टर, डॉक्टर की, वकील की, जज की गाड़ी, अधिकारी की गाड़ी कितने दिन चले? 10 साल में कितनी चले? अरे जज साहब है, उसने गाड़ी खरीदी, पहले तो उसकी जांच होगी गाड़ी कहाँ से आई। कभी कोई जज आपने सड़क पर या घूमता देखा उन गाड़ी भाई? ले ली वक्त जरूरत की लिया, कभी चला ली। उनकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर नहीं चलती साल भर में। कितनी चली? 60,000 किलोमीटर 10 साल में चली, गाड़ी खत्म। वे नु कह रहे हटे ना, हम भी धारे साथ ये अधिकारी भी साथ में ये सब। कानून कुछ इस तरह के कि जिससे आम पब्लिक को नुकसान हो, उद्योगपतियों को फायदा हो। अपना संगठन को मजबूत रखो भाई। ये पॉलिटिकल बात भी करेंगे, एक ही आदमी के पीछे चलेगा, आज वो चलेगा, क्या करोगे वो चलेगा, क्या करोगे? अरे चलेगा भाई, अपने इसको जहाँ काम बढ़ना अपना चले जाने दो, सारी दुनिया जाएगी, चले जाने। हाँ वो क्या देश का प्रधानमंत्री गृहमंत्री है, मैं उसे कुछ बना दूंगा तो उसके खिलाफ भी आंदोलन होंगे। वो है हाथ में है नहीं कुछ, वो चला गया। ये तो देश की सरकार है, सब किसान का नाम ले दी। आंदोलन इसलिए किसान को करने पड़ रहे कि सरकार किसान का नाम लेना ना भूल जाए। और सब पॉलिटिकल पार्टी देश के प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, किसी भी स्टेट जब अपनी मीटिंग सभा शुरू करेंगे तो किसान का नाम लेंगे।
तो इसका मतलब किसान सब उनके याद है, उनके दिमाग में है, ये दिमाग में से नहीं निकलना चाहिए। रही दिल्ली की बात, एसकेएम किसान संयुक्त मोर्चा ने इस आंदोलन की कॉल नहीं दी। जब दिल्ली से आए तो हम सब इकट्ठे आए, सरकार ने कहा बहुत मजबूत सिस्टम बन गया, इसे तोड़ो, दोस्तों ने उसको तोड़ दिया। उसके कई ग्रुप ने, एक ग्रुप ने वो आंदोलन की घोषणा करी, उन पर अत्याचार हुए तो हम उनके साथ में, उनके बार से समर्थन करते थे। एसकेएम की कॉल हमारी ना दिल्ली की है, एसकेएम की कॉल हमारी है कि छोटी मिट्टी के करो, काबू में जाओ, पूरे देश भर में जाओ, विचारिक से देश के किसान, मजदूर, आदिवासी को जोड़ने का काम करो। ये क्या कर रहे हैं? अगर ये पार्टी जिसकी सरकार है, ये जो पुराने लोग थे इसमें उनकी विचारधारा की पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का मुंडी मल्होर जोशी हमारे मीटिंग में से ही बैठे पहले स्वदेशी का ये करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, अब बोलने की आजादी खत्म कर दी। तो ये जो बड़े लोग, अगर ये पार्टी बीजेपी की भी सरकार होती तो भी आपको ये उनकी भी सरकार, जो भी इस पार्टी में नेता बनेगा ये उसे ही मारेंगे, वही मारेंगे। इसका मतलब है कि ये पूंजीवाद देश में हावी है। एक पॉलिटिकल पार्टी पूंजीवादी ने बनाई और उससे देश में कब्जा कर, जैसे अंग्रेज आए ऐसे ही पूंजीवाद यहाँ पावे, पूरी दुनिया में यह सिस्टम चल रहा है। अमेरिका में 56 परिवार है, आधी दुनिया पर। ब्राजील एक देश है, हिंदुस्तान से 3.5 गुना बड़ा है। 280 लोगों के पास में वहाँ की 80% जमीन, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश 12-13 जमीन है। तो वहाँ पे जो हमारा लड़ाई चल रही है, हम उनकी जमीन छीनते हैं कंपनियों की, और जो मजदूर वहाँ पे है उसको, मजदूर को वो जमीन फेर बांटते हैं। एक आदमी को 200 से 500 एकड़ जमीन देते हैं। टर्की एक देश है जो यूरोप से लगता है, इस्तांबुल बहुत खूबसूरत वहाँ का शहर है, मुस्लिम कंट्री है। हम गए वहाँ पे 8-10 साल पहले, वहाँ एक पशु नहीं, वहाँ पर कोई पशु वहाँ पर नहीं। हमने कहा पशु को आगे कि यूरोप से दूध आ रहा, यहाँ का तो पशु सब खत्म होगा 20-25 साल में। यही हाल हिंदुस्तान में होना है। 10 साल पुरानी पॉलिसी में ट्रैक्टर खत्म होगा, आपको जमीन बेचिए तो आप अमीर बन सको। आप देखना जिसके गांव में रंग बताई से ज्यादा हो रही जमीन, भैया फसल बेच के बता दो, कोई मैं फसल बेच के अमीर हुआ, एक बता दो कोई। आओ जी अच्छा देखो वकील भी आगे, हम तो इनकी बात कर रहे हैं, वकील और हकीम की लड़ाई, हम दोनों की लड़ाई, इनकी भी गाड़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वकीलों का जब टिकैत साहब यहाँ पाते थे तो उनका पूरा समर्थन हमारे बीच में रहता है, और आज भी पूरा समर्थन ये दे रहे हैं हमारे बीच में। अभी मैं एक बार तो ये जो पूंजीवाद है ना, ये देश में हावी है, ये दुनिया में हावी है, लड़ाई आप अपने आंदोलन को मजबूत रखो, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाते रहो, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं। कोई आपके बीच में आ जाए कहने लगे जी एक गाड़ी है इसका शीशा तोड़ दूं, उसकी तो रखो नहीं गाओ। कोई आगजनी करता हो, कोई पत्थरबाजी करता हो, किसी का डरा पत्थर फेंकता हो, वो हमारे संगठन का नहीं है। अगर कोई काम करेगा पकड़ा जाएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। पुलिस प्रशासन अपना काम करे, हम ना गलत का सपोर्ट करते रहे, हमने कभी गलत करा। अभी बहुत पत्रकार पूछे जी दिल्ली भैया जाएंगे, अभी हमारी दिल्ली की नहीं है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी कॉल दिल्ली की नहीं है। आज पूरे देश भर में ट्रैक्टर के साथ में हमारा मार्च डीएम के डीसी के ऑफिस में है, उनको ज्ञापन देंगे अधिकारी और अपना शांति से वापस चल जाएंगे। कल एसकेएम की कॉल है, उसमें जो निर्णय होगा आपको बता देंगे। अपना खेत का काम करो, इलेक्शन सा भी आ रहा, इस त्योहार से बड़ोदा दूर रही हो।
ये बहुत बड़ी बीमारी है। आपको जहां देनी वहां दे दी अपनी, हमें रोकना भाई किसी को क्या पता किसकी मर्जी कहाँ है, किस वो हो रही सौदेबाजी, क्या पता किसकी क्या हो रही। और जो ये लगे नहीं नहीं भाई ये आंदोलन भी गलत है और मैं वोट दूंगा सरकार को ही, तो भाई वो ट्रैक्टर भी तुलवा दिया सरकार अपना 10 साल पुराना, तो भाई मानोगे भी नहीं और आंदोलन में भी नहीं आओगे, तो फिर भाई 10 साल पुराना अपना ट्रैक्टर चलाना। अगर जमीन तो ये भाई मैं सरकार के सारे कानून मानूंगा, न गाड़ी चलाना और पूरा बिल सरकार को बिजली का मीटर भी लगवाइए। यहाँ की सरकार ने घोषणा करी कि जब हमारी सरकार बने तो हम 5 साल किसानों को बिजली फ्री देंगे। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, वो टेक्नोलॉजी। फिर 1 साल के लिए कहा हुआ देखो जब इनकी चुनाव होगा अपने घोषणा पत्र में लेकर आना कि हम अपने मीटर लगाओगे, वोट दे दियो नहीं देने ना दियो। हमें तो भाई सरकार ने घोषणा पत्र का पढ़ लो, 5 साल की फ्री बिजली की बात करी, आधा ही करा लेकिन मीटर नहीं लगेगा। 29 में जब चुनाव होगा, जब देख लीजिए आपका चुनाव होगा, लेकिन घोषणा पत्र में लिखो। और वकील तो सभी पूछेंगे घोषणा पत्र झूठा हो सच्चा हो, वकील साहब से भी बात करें, इसमें कोई ना कोई तो कानून होगा। घोषणा पत्र में देगा ये क्या कहते हैं वकील साहब, ये कहते हैं जी घोषणा पत्र था पार्टी का और अब हमारी सरकार है, पार्टी सरकार दोनों अलग अलग है। बहुत उत्साह जाए तो अपने ट्रैक्टर को तैयार रखो।